नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की दो पार्टियों की। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था और सपा और रालोद दोनों ही पार्टियों को इसका अच्छा परिणाम भी मिला था। जहां समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी, पिछले चुनावों में उसे 64 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें मिली थीं और पिछले चुनाव से उसे 7 सीटों का फायदा हुआ था। अब इसी महीने होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की नई तस्वीर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी और अब राजस्थान में कांग्रेस ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी यही किया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, भरतपुर और मालपुरा। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल को अभी तक सिर्फ 1 सीट दी है। कांग्रेस ने रविवार रात उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उसमें मालपुरा सीट से घासीलाल चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल 4 से 5 सीटें मांग रही थी, उसे अब 1 ही सीट से संतोष करना पड़ेगा। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने भरतपुर से सुभाष गर्ग को प्रत्याशी बनाया था और वो जीतकर विधानसभा भी पहुंचे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें अशोक गहलोत कैबिनेट में जगह भी दी थी। अब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल को सीटें न देकर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बात को सही साबित कर दिया कि इंडिया अलायंस विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए बना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई साहब, क्या मौजूदा सीट शेयरिंग का असर यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं पड़ेगा? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही अपने बयानों से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसा कांग्रेस ने उनके साथ किया है, वैसा ही यूपी में कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। सपा और कांग्रेस के बीच जब मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग पर विवाद हुआ था, तब जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी प्रवक्ता चुप थे। हालांकि अब राजस्थान में सिर्फ 1 सीट पाकर जयंत चौधरी का कांग्रेस के प्रति क्या रुख होगा, यह आप सब अच्छे से समझ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चुप बैठी राष्ट्रीय लोकदल यूपी में सपा के साथ कांग्रेस को आंख दिखा सकती है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों सपा कार्यकारिणी की बैठक में यह ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल यूपी में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि कांग्रेस को इस गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों मिलकर करेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये से दुखी और नाराज अखिलेश यादव एक और जहां यूपी में बदला लेने के मूड में है, तो वहीं जयंत चौधरी की चुप्पी के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जयंत चौधरी ने पिछले दिनों खुद यह कहा था कि उन्हें कांग्रेस से वो सीटें चाहिए जो कांग्रेस बीते 4 से 5 बार से जीत नहीं पाई है। अगर कांग्रेस हमें वो सीट दे दे तो हम उन्हें जीत कर दिखाएंगे। जयंत चौधरी की कोशिश थी कि वो जाट बाहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अब कांग्रेस के नाटक के बाद अखिलेश और जयंत यूपी में कांग्रेस का बंटाधार करने का प्लान बना रहे हैं। यानी आने वाले समय में यूपी की राजनीति में सियासी भूचाल आने वाला है। अब उसका रहेगा हमें इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।